राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है और यात्रा से जो फोटो और वीडियोस और साथ में ट्वीट आ रहे हैं वो लगातार सियासी संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें गुजरात में हार और हिमाचल में जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस में सियासी हलचल बढ़ी है वो भी देखने लायक है। इसके अलावा बात करेंगे कि हिमाचल में राहुल गांधी तो गए ही हैं, साथ में मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों एक साथ गए हैं और उसके राजस्थान में क्या सियासी मायने रहेंगे, क्या उस एकता की राजस्थान में ताकत देखने को मिलेगी, उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी हरनाम सिंह। हरनाम, बात करें कि जिस तरह मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट एक साथ एक साल बाद हिमाचल गए हैं और एकजुटता दिखाई है, क्या उसके सियासी मायने रहेंगे? बिल्कुल। रौनक, अगर सियासी मायनों की अगर बात किया जाए तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है जिसमें राहुल गांधी चल रहे हैं यात्रा के साथ। तो उसमें अगर अगर सियासी मानों के देखें तो फ़ोटो कैप्शन एक बहुत अहम माना जाता है। और ये कहा जाता है कि गुटबाजी की बात, अगर अगर परिवार में गुटबाजी या परिवार में अगर लड़ाई होती है उसको ख़त्म करने की प्रक्रिया होती है, कहीं ना कहीं एक सीनियर ऑब्जेक्टर बन के उसको ख़त्म करने की प्रक्रिया करता है। अब अगर बात करें गुजरात और हिमाचल चुनाव की, जैसा आपने सवाल किया, गुजरात और हिमाचल चुनाव में गुजरात कांग्रेस हार गए और हिमाचल में जीत गए। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हिमाचल की बात किया जाए तो हिमाचल में एक मुद्दा जो था सबसे बड़ा, अगर वहाँ का वोट बैंकिंग की बात की जा रही, ओपीएस और पुरानी पेंशन की जो बात थी, कहा जाता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू किया तो वही ट्रेंड लेके हिमाचल में चला था। तो हिमाचल में कहीं न कहीं लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है महिलाओं को लेके, उसको लेके हिमाचल में सरकार तो उन्होंने बना लिया। अब फ़ोटो सेक्शन की बात किया तो आपने कई गतिविधियों से देखा कि राजस्थान में 2018 के चुनाव के बाद सरकार के आई। राजस्थान सरकार के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की सियासत चला, 2020 में लड़ाइयाँ चली, कहीं न कहीं उठापटक को देखते हुए अंदरूनी जो लड़ाइयाँ थी वो देखने को आपको हमेशा मिला है। तो जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ तो उसमें जब 25 सितंबर की बात थी तो 25 सितंबर में ये कहा गया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चेंज किया जाए, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कहीं न कहीं इन सब पटल को देखते हुए कहीं न कहीं सियासत तेज़ था। सियासत की बात यहाँ का मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको पता है 29 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे राजस्थान की जो लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद अभी सबसे अहम मुद्दा जो है ये दिखाने की प्रक्रिया है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को बिल्कुल ट्रैक पे लेके चलने की बात है। आपने बात करी कि जिस तरीके से यात्रा को अभी यात्रा निकल रही है, क्या हम ये माने कि जो एकजुटता दिखाई जा रही है कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल के आने के बाद में तो क्या ये यात्रा को सफल बनाने की प्लानिंग है? बिल्कुल, ये हमेशा से होता है। जैसे अभी जयराम ने भी 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था, कहा भी था कि तो देखो लड़ाइयाँ तो कहीं न कहीं अगर 2 परिवार होते तो वहाँ तो लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होने के बाद ख़त्म होती है। जो इंसान को दिखता है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये दिखने का चीज़ अलग है और काम करने का तरीका अलग है। तो ये देखा जाए जिस जिस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, रौनक ये देख रहे हो, तो कहीं न कहीं सरकार को रिपीट करने के लिए नहीं चाहे कि पार्टी के नुकसान हो, क्योंकि जो अगर पार्टी नुकसान का, आज हिमाचल में इन्होंने सरकार तो बना लिया, सरकार बनाने के बाद राजस्थान में नुकसान नहीं चाहते, तो नुकसान नहीं चाहते हुए तो एक सीट को लेके, एक पटल को लेके ये तैयारी कर रहे हैं कि 2023 में राजस्थान में सरकार को रिपीट किया जाएगा। 2023 में सरकार रिपीट की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल में एकजुटता दिखाई दी है मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच में, तो क्या उसका फायदा राजस्थान में देखने को मिलेगा? अगर राजस्थान की बात की, जिस तरह से 2023 का एकजुटता की बात की जा रही, तो अगर एकजुटता रही तो कहीं न कहीं तो सरकार रिपीट की बात तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात कहीं न कहीं दिखेगा। मगर जो 2023 का जो फैक्टर है, जो चेकर है, जो चुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए, तो अगर आपने देखा गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाया है, तो बीजेपी की सरकार क्या है, अपनी वहाँ की सरकार बनाने के बाद वो जिस अगर पटल पे चला है, तो कहीं न कहीं ये आसान नहीं है 2023 चुनाव क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंदर खाने में लड़ाइयाँ बिल्कुल चल रहा है। तो अंदर खाने की लड़ाइयाँ कहीं न कहीं फूट के सामने आने की प्रक्रिया है। तो ये इतना आसान नहीं है कि राजस्थान में पायलट और गहलोत सरकार बनाएँगे या नहीं बनाएँगे। मगर आने वाला समय बताएगा कि ये राजस्थान में 2023 सरकार रिपीट होगा या नहीं होगा।
ठीक है, सरकार 23 में रिपीट होगी नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चलते चलते मेरे से अंतिम सवाल आपका है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कांग्रेस के अंदर यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट में सियासी बयानबाजी है और उनके जो बीच की दूरियां थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। उसके अलावा जब राजस्थान में यात्रा की एंट्री हुई थी उससे पहले भी पोस्टर वॉर देखने को मिला था। मगर रौनक अगर सूत्रों के जो चर्चाएँ जो चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रहा है, चर्चाओं का अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो एक पटल में अगर देखा जाए तो ये यात्रा 21 दिन का है। 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात किया जाए तो बीच में ब्रेक लेके वो आए हुए थे, और जिस तरह से बजट की बात की जा रही, जो बजट की तैयारियाँ चल रहा है युवाओं को लेके, और अलग अलग अधिकारियों को संदेश दिया है कि बजट की आप तैयारी करो, तो 21 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा राजस्थान की स्थिति क्या होने वाली है। क्योंकि अशोक गहलोत एक तरफ बजट की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ खेमों की अगर बात करें तो दूसरी तरफ जिस तरह राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रहा है कि पायलट को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया है, तो गुटबाजी तो ज़्यादातर जहाँ तक है वहाँ तक तो ख़त्म हो चुका है। मगर ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही तय होगा कि अब आने वाले राजनीतिक क्या कहें, क्योंकि इस समय भारत जोड़ो यात्रा के समय हर कोई चाहता है कि अपने आला कमान के साथ, जो हमारे ऊपर मेरे सीनियर नेता हैं उनके साथ फ़ोटो कैप्शन हो, कि हमारे साथ आला कमान की फ़ोटो खींचने के मतलब बाद कि वो ताकत। सभी सभी नेता चाहते हैं कि उनकी जो एक ट्विनिंग है वो आला कमान के साथ में हो। फिलहाल ट्यूनिंग आला कमान के साथ कितनी सटीक बैठेगी, कितने लंबे समय तक उनकी ट्यूनिंग आला कमान के साथ चलेगी और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा कितना इम्पैक्ट डाल पाएगी, उन तमाम खबरों के बारे में और उनकी तमाम अपडेट्स होगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।